जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ जाते हैं, तो वहीं कुछ मोड़ ऐसे मिलते हैं जो हमें सफलता की ओर जोड़ जाते हैं। देखा जाए तो मई 2025 का ये महापरिवर्तनकारी महीना प्रारंभ हो गया, जहां पर न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर प्रविष्ट हो रहे हैं, बल्कि कैरियर जैसे स्थान पर राहु जैसा प्रभावी ग्रह उपस्थित होने जा रहा है। इस महीने टोटल 6 ग्रह परिवर्तन होंगे, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव न सिर्फ आज ही रहेगा इस मई के महीने में, बल्कि लंबे समय तक अर्थात अगले 1.5 साल तक इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। इसके अलावा भी 3 ग्रह और बचते हैं जिनका परिवर्तनीय स्थिति होने जा रहा है। क्या क्या संभावना बनती है, क्या कुछ होने जा रहा है, इसी बात को जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं, जानते हैं कि 9 ग्रहों का प्रभाव 12 घरों पर क्या कुछ पड़ने जा रहा है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य देव की स्थिति इस महीने के शुरुआत से ही आपके 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे सूर्य देव, जबकि ज्यादा पॉजिटिव समय के लिए हमको 14 तारीख से ये सूर्य जब हमारे वृषभ राशि पर ही अब स्थिति बना लेंगे, ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। विशेष तौर पर सूर्य की स्थिति आपके अपने राशि पर आती है, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होती है। यही नहीं, कोई स्वास्थ्य में यदि परेशानियां चल रही हैं तो 14 तारीख के बाद ये ज्यादा मजबूती से हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल साबित होगा। सूर्य जब आपके अपने लग्न पर आएगा, इसका मतलब गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य बन सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश जीवन में कायम हो सकता है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य पूरे 1 साल में एक बार ही अपने गोचरीय अवस्था के दौरान उच्च की स्थिति पर प्रवेश करते हैं, और अब उच्च की स्थिति को छोड़ करके आपकी अपनी राशि पर 14 तारीख से प्रविष्ट हो जाएंगे। दूसरे ग्रह पर चर्चा करते हैं, और वो हैं ग्रहों के जो सेना नायक माने जाते हैं मंगल देव। मंगल की स्थिति पूरे इस महीने नीच अवस्था पर मंगल रहने वाले हैं, इसलिए हमको ध्यान देना होगा। रिस्क लेने की जो हमारी क्षमता है उस पर हमको बारंबार ध्यान देना होगा। कहीं ऐसे गलत जगह पर रिस्क न लीजिएगा जहां पर हमको आगे चल के हानि की संभावना बन जाए, क्योंकि मंगल हमारे तीसरे घर पराक्रम के भाव पर है। हमको अत्यधिक पराक्रमी बना सकता है और ज्यादा बड़ा जोखिम के लिए हम तैयार हो सकते हैं, परंतु मंगल नीच के हैं, इस बात के लिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। छोटे भाई बहनों के लिए ये मंगल इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। कुछ मानसिक अशांति छोटे भाई बहनों को भी प्राप्त हो सकती है। हालांकि क्या उपाय करना है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अगले ग्रह पर आते हैं जो कि ग्रहों के राजकुमार बुध होते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके वृषभ राशि के अपने ही धन भाव के स्वामी होते हैं। पंचमेश होने के कारण प्रबल योग कारक ग्रहों में परिणित होते हैं। जैसे ही 6 तारीख का डेट आता है, 6 मई से लेकर के 23 मई तक यही बुध देव कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने राशि वृषभ राशि पर ही विद्यमान रहेंगे। अच्छी बात यह हो गई कि अभी तक ये 12वें घर पर थे जो कि खर्चे से जुड़ा हुआ था, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, लेकिन 6 से 23 तारीख का जो समय होगा वो धनदायक समय होगा। इस समय पर हमारी बौद्धिक स्थिति अच्छी होती है, कोई डिसीजन हम लेते हैं उस डिसीजन का परिणाम हमको प्राप्त होता है। बुध का संबंध व्यापार से होता है, और यही बुध 6 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, और चूंकि आपके धनेश हैं तो व्यापारिक कार्यों से ये हमको धन प्राप्ति की चेष्टा को अत्यधिक प्रदान करेंगे। अब अगले ग्रह आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये ग्रह बड़ा प्रभावी है और जो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, और वो है देवगुरु बृहस्पति। इसी 15 तारीख को हो जाएंगे अतिचारी। गुरु कहां पर अतिचारी हो रहे हैं तो आपको बता दें कि ये देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके धन भाव पर ही अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। मतलब जो काम हमको 1 साल में होना है वो 4 महीने में, 4 से 5 महीने का इनका कार्यकाल रहेगा, उस टाइम में ये पूरा कर देंगे। दूसरे भाव पर गुरु का आना आर्थिक क्षमता को विस्तार देगा।
दूसरे भाव पर देव गुरु बृहस्पति का आना आर्थिक क्षमता को विस्तार देगा। यही नहीं, गुरु जब रहेंगे हमारे धन के भाव पर तो यही हमारी कुटुंब की स्थिति है या कुटुंब का भाव है। कौटुंबिक दृष्टिकोण से भी ये गुरु हमारे लिए समर्थनकारी रहेंगे। इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो छठे भाव पर पांचवी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए नौकरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन ये अगले 4 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति लेकर के आने वाले हैं, जिसका प्रभाव 15 तारीख से उपस्थित होगा। अगला प्रभाव होगा शुक्राचार्य के रूप में। आपके अपने ही राशि के स्वामी इस समय पर उच्च की स्थिति पर चल रहे हैं और इनका प्रभाव है ठीक एकादश भाव पर, जहां पर शनि देव पहले से विद्यमान है। शुक्र का उच्च स्थिति पर जाना, क्योंकि ये आपके स्वयं अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए इस समय को हम लाभ के रूप में देख सकते हैं। कोई ऐसा लाभ, कोई ऐसा कार्य जो हम लंबे समय से नियोजित कर रहे हैं, इस समय पर वो हम तक जुड़ पाता है। शुक्र का संबंध धन से होता है और जो स्वयं लाभ के घर पर है, इसलिए धन लाभ का अच्छा प्रभाव इस महीने देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अगले जो ग्रह की बात हो रही है वो शनि देव हैं और शनि का प्रभाव इस समय पर 11वें घर पर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, शनि जब भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर गोचर करते हैं, इसे शुभ स्थिति माना जाता है। इसलिए शनि को हम कैरियर बोलते हैं, जो कि स्वयं लाभ के घर पर है। इसलिए काम से, हमारे कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से, हमारे नौकरी से ये हमको धन लाभ से जोड़ पाते हैं। न सिर्फ इस मई के महीने में, बल्कि पूरे अगले 2.5 साल तक शनि आपके इनकम के भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। अब यहाँ पर शनि और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बन गया जो पूरे इस महीने देखने को मिलेगा। 31 तारीख तक शुक्र का प्रभाव भी आपके इनकम भाव पर रहेगा, जहां पर शनि है। अब ध्यान दीजिएगा, शनि आपका कार्य क्षेत्र है और शुक्र को हम बोलते हैं धन, इसलिए कार्य क्षेत्र से धन निकाल करके दे पाना। शुक्र आपका लग्जरी दुनिया है, ऐसा दुनिया जो हमारा ड्रीम है, डिजायर है, क्योंकि एकादश भाव हमारे डिजायर के फुलफिल का होता है, अर्थात पूर्ति का होता है। शनि और शुक्र जैसा ग्रह हमको मिल रहा है युति में, तो ये महीना एक प्रभावकारी महीना रहेगा, जहां पर हमारे कुछ ऐसे डिजायर है जो हम चाहते हैं वो इस समय पर पूरे होने की संभावना प्रबल रहेगी। अगले ग्रह पर आते हैं केतु। केतु की स्थिति हमको चतुर्थ भाव पर मिलेगी। अच्छा नहीं है केतु का चतुर्थ भाव पर जाना, क्योंकि ये हमारे कौटुंबिक स्थिति को जन्म देता है, परिवार को दिखाने वाला स्थान है। केतु जैसा ग्रह जब पहुंच जाए तो ये हमको डिटैचमेंट कराता है। देखा जाए तो ये एक ऐसे सिचुएशन पर है, यदि पॉजिटिव देखा जाए तो, कि ये स्वयं एक ऐसा स्थान है जिसे हम मोक्ष त्रिकोण का स्थान मानते हैं और केतु मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए यहाँ पर ये आपको एक अलग दुनिया की तरफ ले जाएगा कि अब मैं स्पिरिचुअल हो जाता हूं, मुझे भौतिक सुख संसाधन नहीं चाहिए, मैं अब ईश्वर के प्रति जाता हूं। याद रखिएगा, जितना आप में त्याग की प्रवृत्ति आएगी, केतु का काम आपको उतना ही जोड़ना भी है। इसलिए आप जिस बात को लेकर के त्याग कर रहे हैं वो सब भी आप तक पहुंच पाएगा। इस समय पर आप मेडिटेशन, ध्यान, ईश्वर की आराधना की ओर ज्यादा संलग्न होंगे। केतु चतुर्थ भाव पर मिलेंगे अगले 1.5 साल तक। कोई स्थान परिवर्तन का योग चाहते हैं तो ये केतु आपको निकाल करके दे पाता है। अगले गोचर परिवर्तन जो इस 2025 का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होगा वो है राहु के द्वारा, जिसका प्रभाव 18 मई से देखने को मिलेगा। राहु हमको कैरियर के घर पर मिले हैं, 10वें भाव पर मिले हैं। एक तो ये 11 नंबर की राशि पर है जो कि शनि का स्थान है, यथा शनि तथा राहु कहा गया है, इसलिए ये राहु ज्यादा खुल करके काम करेंगे। तीसरे, छठे, 10वें घर पर राहु को एक शुभ ग्रह माना गया है। यहाँ पर जब गोचर में ये आते हैं तो अनुकूल प्रभाव देते हैं। अब यही हमारे कैरियर के घर पर आ रहे हैं। राहु बोलता है कि मेरे पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए कैरियर में जितनी ऊंचाई आपको लेना है ले लीजिए। राहु और शनि का प्लेसमेंट जो इस समय पर प्राप्त हुआ है ना, वो काफी लंबे समय के बाद हुआ है। अब 18 साल बाद तो राहु फिर से 10वें भाव पर आएंगे और 30 साल के बाद शनि हमको इनकम भाव पर मिलेंगे। इसलिए राहु और शनि का ये प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, जो बड़े लाभ और बड़े कैरियर से हमको जोड़ जाता है। अब आते हैं उन तारीखों की ओर जो तारीखें आपके लिए अनुकूल साबित होंगी। वो तारीख हम जानेंगे जिसमें हमको सावधान भी रहनी होगी।
तो शुभ तारीख पहले जानिएगा। शुभ तारीखों में वृषभ राशि के लिए है 3 मई, 4, 22, 23, 27, 28, 30 और 31 तारीख को हमको शुभ परिणाम मिलने हैं या इस दिन कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। जबकि 6 मई, 7, 15, 16, 17 और 25 तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। अब कौन से उपाय इस महीने किया जाए जो इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बना दे? ध्यान दीजिएगा, पूरे इस महीने एक ही ग्रह सबसे नेगेटिव पोजीशन पर है और वो है मंगल। इसलिए मंगल के दान जरूर कीजिएगा। मंगल का संबंध लाल रंगों से होता है। कोशिश कीजिए कि इस महीने ज़्यादा लाल रंग का उपयोग न करें तो बेहतर होगा। लाल रंग, लाल कपड़े, लाल फूल या फिर लाल सिंदूर का दान या फिर अर्पण आप हनुमान जी के मंदिर पे कर सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना इस मंगल को नियंत्रित रखेगा और आपको शुभ परिणाम के रूप में आप तक भाग्य उन्नति को पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।